economics classes. Today we will start with our first chapter of class 11th, that is concept of economics and significance of statistics in economics. Firstly we will discuss all the terms so that कि बाद में हमें आसानी हो ये सब पढ़ने में. कंज्यूमर, अब कंज्यूमर कौन होता है? सिंपल सा शब्दों में समझते हैं कि कंज्यूमर वो होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है. किस चीज़ के लिए? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए. ठीक है, अगर मैं कोई एक बिस्किट खाई तो मैं क्यों खाई? क्योंकि मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिला. देखो, अ कंज्यूमर इज़ द वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स वांट. ठीक है. यूटिलिटी, यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. ये बताता है कि कितना हमारा कैपेसिटी है गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने का. Consumption. It is a process of using up the utility value of goods and services for direct satisfaction of wants. ठीक है, नॉर्मल इसे समझते हैं कि ये बस बताता है अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड. ठीक है, अब इधर प्रोड्यूसर. अब प्रोड्यूसर कौन होता है? सबको पता है कि प्रोड्यूसर वो होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे पढ़ते हैं प्रोड्यूसर इज़ द वन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम. ठीक है. प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन तो हम सबको पता है कि प्रोडक्शन क्या होता है. जैसे कोई कुछ रॉ मटेरियल है उससे कुछ यूज़फुल थिंग्स बनाना. फॉर एग्जांपल अगर एक लकड़ी है तो उससे मैंने चेयर बनाया, तो लकड़ी क्या कहलाएगी? हमारी यूज़फुल रॉ मटेरियल, एंड चेयर क्या कहलाएगी? यूज़फुल थिंग्स. अब सेविंग, पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड. इनकम का वो पार्ट जिसे हम कंज्यूम नहीं करते. कंज्यूम मतलब क्या होता है? जो कि हम मतलब या तो उससे कुछ ख़रीद लेना या फिर खा लेना, तो वो कंजम्पशन हो गया. ठीक है. इनकम तो हम अपने इनकम में से ही ना या सेविंग करेंगे या कंजम्पशन करेंगे. तो अगर मेरी इनकम 100 रुपये है तो उसमें से मैं कंजम्पशन कर गई 50 रुपये. 50 रुपये मैंने रख दिए, तो जो मैंने रखे वो मेरी सेविंग है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट. Investment is the expenditure by the producer or purchase of assets which help in generation of income. नॉर्मल से समझते हैं इसको. इसका मतलब ये होता है परचेस ऑफ गुड्स. जैसे मैंने कुछ गुड्स परचेस करा पर मैं उसको आज यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो मेरा फ्यूचर जनरेशन के लिए. ठीक है. अब इधर y इक्वल्स टू c प्लस एस. ये बहुत अच्छा, मतलब इसे याद रखना चाहिए हमेशा. ठीक है. y डिनोट्स इनकम और C डिनोट्स कंजम्पशन एंड S डिनोट्स सेविंग. अगर आपको कहीं भी लिखे कि Y किसी पर्सन का Y 100 रुपये है तो आप समझ जाना कि Y डिनोट्स इनकम, मतलब उसका इनकम 100 रुपये है. ठीक है. अब यहाँ जैसे मैंने लिखा है 50 + 60 इक्वल्स टू 100. 50 क्या? मेरा कंजम्पशन. 60 क्या? सेविंग. पर ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि इनकम तो मेरी 100 रुपये ही है. तो अगर मैं 50 + 50 करूँ तो 100. ऐसे ही मैं जो भी सेव करूँगी या फिर कंज्यूम करूँगी अपने इनकम में से तो करूँगी. ऐसा थोड़ी है कि अलग से कहीं से आएगा. तो वही है. ठीक है. अब कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड है? एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. स्कार्स रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज जो कि मतलब बहुत कम है. Wants are always unlimited in relation to resources. देखिए, ये ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन का एक नेचर है ऐसा कि जो हमारी वांट्स है वो हमेशा अनलिमिटेड है, पर हमारे रिसोर्सेज क्या है? वो तो लिमिटेड है, तो उसी में हम लोग मैनेज करते हैं. अब इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स. मैनकाइंड का क्या? बिहेवियर ऑफ पीपल. कैसा? किस चीज़ में? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ. प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन क्या क्या करते हैं, वो सब. ठीक है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस. वांट्स आर अनलिमिटेड. सबको पता है कि वांट्स जो हमारे हैं वो अनलिमिटेड है, पर लिमिटेड क्या है? रिसोर्सेज. जैसे रिसोर्सेज आर स्कैर्स. रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स है. अब स्कैर्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूसेस. अब जो लिमिटेड है जितने रिसोर्सेज उसकी उतने ज़्यादा यूसेस होते हैं. नो स्कैरसिटी, नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नो इकोनॉमिक्स. नो स्कैरसिटी रिलेटेड टू नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है? जब किसी चीज़ का मतलब कमी हो. और इकोनॉमिक्स क्यों होती है? जैसे हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ने के लिए. तो अगर यही सब नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होगा.
अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ में? इनकम के हिसाब से, ठीक है। अब कंजम्पशन क्या होता है? हाउ कंज्यूमर यूजेस देयर लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। देखो, जैसे कि अगर मेरी वांट है 4 बिस्किट की पर मेरे पास 2 है, तो मैं उसी 2 में से कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर लूँगी कि हाँ मेरे को बस इसी दोनों में सेटिस्फाई हो जाना है, उसे कहते हैं कंजम्पशन। अब इसी को पढ़ने को जो मतलब ये जो पढ़ा जाता है कंज्यूमर का बिहेवियर, उसको कहते हैं कंजम्पशन थ्योरी, ठीक है। दस टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन इज नोन एज कंजम्पशन थ्योरी। Production, how producer choose the goods which they will produce and will give them maximum profit in low cost। अब प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर। तो वो ये चाहता है कि कैसे वो थोड़े से में उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले और उसको पैसा भी कम लगे। अब इसी चीज़ को पढ़ने के लिए कहते हैं प्रोडक्शन थ्योरी। डिस्ट्रीब्यूशन, how income generated in the production is distributed among the factor of production। अब इनकम कैसे जनरेट होती है प्रोडक्शन में, जो कि बराबर बराबर बांटा जाता है किससे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये मेन पॉइंट है, ये सबको याद होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। मैं भी बताऊंगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं। फिर जो इसे पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड किस चीज़ से ले? अगर मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मुझे ये चारों चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता। लैंड से क्या? रेंट। लेबर से क्या? वेजेस। कैपिटल हमें किससे हेल्प करता है? कैपिटल पे इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर, वी कैन कॉल इट एज अ सुपरवाइज़र, जो कि मतलब देखता है कि कैसे करना है। तो ये सब 4 मेन चीज़ें अगर आपको लिखना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो, हु डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द इंडिविजुअल लेवल, मतलब एक इंडिविजुअल जो डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, उसे कहते हैं माइक्रो। और मैक्रो क्या? मैक्रो मतलब होल, इसको हम लिख सकते हैं मैक्रो का होल एंड माइक्रो का इंडिविजुअल। अब डील्स विद इकोनॉमिक एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। होल मतलब एक साथ जो सारे लोग अगर मिल के जो मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करें, उसे कहते हैं मैक्रो। अब स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली। अब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ये मेन है। क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है जैसे कि हम उसे नंबर में एक्सप्रेस कर सकें, जैसे कि 10, 20, हाइट, वेट, ऐसे। और क्वालिटेटिव क्या होता है? जैसे कि किसी चीज़ की क्वालिटी। अब अगर एक लड़की सुंदर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। तो उसमें तो क्वांटिटी पता नहीं चली ना, उसका क्वालिटी पता चल रहा है कि लड़की कैसी है, तो वो होता है क्वालिटेटिव। और ये यहाँ पे क्या है? क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। और किसी चीज़ में हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब कोई भी नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता है, उसमें हमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देना होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका डिफाइन करें तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, ओके। अब इसके फीचर और पार्ट्स का क्या है? जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, कैसे कलेक्ट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये एक लाइन में आता है, ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड, ये थर्ड, दिस इज़ आवर फोर्थ एंड दिस इज़ आवर लास्ट फिफ्थ। ये हमेशा हम लोग लाइन में लिखेंगे, ओके। एंड अब स्टैटिस्टिक्स हैज़ अ प्लूरल सेंस। देख सी, मेन पॉइंट यही है कि कोई भी डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, मतलब कोई भी नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली। ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हमें पता चले,
ठीक है। अब देखो सम टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम टोटल किया जाता है, ठीक है, विच आर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म, हमेशा ये क्वांटिटेटिव टर्म में होगा। कलेक्शन विथ ए डेफिनिट पर्पस, कुछ इसका पर्पस होना चाहिए। अगर मैं अपने सोसाइटी में 10 लोगों से डेटा ले रही हूँ कि उनके घर कितने बच्चे हैं, तो मैं इसका कुछ काम होगा जब भी ले रही हूँ, ऐसे तो मैं बिना मतलब का तो लूँगी नहीं, तो उसका कुछ डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। डेटा विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, जैसे मैंने 4 लोग से लिया 1 2 3 4, तो इनके घर 4 बच्चे, इनके घर 3 बच्चे, इनके घर 2 बच्चे, इनके घर 5 बच्चे, तो मैं सबको क्लासीफाई कर सकती हूँ ग्रुप्स में। जैसे ये मेरी पहली ग्रुप हो गई, दूसरी वाली सेकंड, तीसरी वाली थर्ड, चौथी वाली फोर्थ, तो ऐसे मैंने ग्रुप्स बना दिए। तो ऐसा कुछ उसका होना चाहिए कि वो ग्रुप्स में बन सके। मान लो मैंने एक ही घर से 4 का ले लिया, अब मैं उसे ग्रुप कैसे बनाऊंगी, वो तो एक ही घर का है ना, ए बी भी मैंने उसमें नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे डेटा विच कैन बी कंपेयर्ड, ऐसा डेटा जिसे हम कंपेयर कर सकें। जैसे इसमें अब मैंने 4 जनों से लिया, तो मैं 4 का कंपेयर कर सकती हूँ। फर्स्ट वाले के घर 3 बच्चे थे, सेकंड वाले के घर 2 बच्चे थे, थर्ड वाले के घर 4 बच्चे थे, तो ऐसे मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि किसके घर ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। अब आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ओके। कल हम फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो।